आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मूली और मिर्च का अचार जो कि बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है और आप इसको इंस्टेंट बनाकर खा सकते हैं और लंबे समय तक इसको प्रिज़र्व करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया अचार बनकर तैयार होता है। और अभी चल रहा है सर्दियों का मौसम और सर्दियों के मौसम में मूली जो है वो बहुत ही फ्रेश आती है। इसको अचार बनाकर खाइए, आपको बहुत पसंद आने वाली है। फिर चाहे पूड़ियों के साथ खाइए या छोले भटूरों के साथ में। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं मूली और मिर्च का अचार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मूली और मिर्च का अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मूली और मिर्च को बहुत अच्छे से धोकर सुखाकर रख लिया है। कपड़े से पोंछ लिया था, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, एकदम ड्राई कर लीजिएगा। सबसे पहले हम मूली को जो है कट करेंगे, तो इसके जो ये पत्ते वाला पार्ट है इसको भी हटा देते हैं और आगे से भी इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं और फिर हम इसको पील करेंगे। मूली को बहुत अच्छे से धोकर मैंने सुखा लिया था। इसको अभी हमने कट करके भी थोड़ी देर के लिए ड्राई करना है। तो इसको पहले हम पील करेंगे, तो दो हिस्सों में कर लेती हूँ। मूली थोड़ी बड़ी है तो पील करने में इजी होगा। तो इस तरह से आप पीलर लेके आप इसको पील कर लीजिए, बहुत इजीली हो जाता है। और अभी चल रहा है सर्दियों का मौसम और सर्दियों के मौसम में बहुत ही फ्रेश मूली जो है मार्केट में आती है। तो इसका अचार बनाकर ज़रूर खाइएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। और जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से अचार अगर बनाकर आप डालेंगे तो आपका अचार जो है वो साल भर भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए मूली को इस तरह से पील कर कर एक बार रख लीजिए। फिर हम इसको पीसेस में कट करेंगे। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ मूली के मैं पीसेस करूँगी। तो ये इतने छोटे छोटे हमने इसके पीसेस करने हैं। तो पहले हम इसको बीच में से इस तरह इस साइज़ के कट कर लेते हैं। और मैं मूली को लंबाई पीसेस में कट कर ली हूँ अचार डालने के लिए। आप चाहें तो गोल पीसेस में भी इसको कट कर सकते हैं। तो इस साइज़ के मैंने मूली को करके रख लिया है। पहले इसको यहाँ से क्लीन कर लेते हैं और फिर हम मूली के पीसेस कट करेंगे। तो यहाँ पर सब मैंने क्लीन कर लिया है और अब हम करेंगे मूली के पीसेस। तो इस तरह से देखिए आपको पीसेस करने हैं, ना ज़्यादा पतले ना ज़्यादा मोटे। तो ये देखिए इस तरह से आपको पीसेस करने हैं मूली के। और मूली के पीसेस करके हमने इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई करना है। आप चाहें तो फ़ैन के नीचे भी इसको ड्राई कर सकते हैं और अगर धूप आती है तो आधे एक घंटे के लिए आप इसको थोड़ा सा धूप में रख दीजिए। तो मूली का जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। फिर हम इसका अचार बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे पीसेस को मैं इस तरह से कट करती जा रही हूँ और फिर मैं इसको ड्राई करूँगी। मैंने तो इसको अंदर रख कर ही ड्राई किया है, आप चाहें तो इसको धूप में भी ड्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से कट करने के बाद में आप इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई कर लीजिए। जो इसका मॉइस्चर है वो सूख जाना चाहिए। इससे हमारा अचार जो है वो बहुत ही बढ़िया बनेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तब तक हम मिर्चों को भी कट करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने मिर्चें इस्तेमाल की हैं थोड़े लंबे साइज़ की हैं, तो मैं इसको बीच में से दो पीसेस में कर लूँगी। इस तरह से डंठल हटा देना है हमने। अगर आपको डंठल के समेत पसंद है तो आप छोटी वाली मिर्चें लीजिएगा, तो उसको बीच में से कट करके वैसे ही डाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी लंबी वाली मिर्चें ली थी, तो मैंने इसको इस तरह से दो पीसेस में कट कर लिया है। बहुत ही बढ़िया से मैंने इनको ड्राई करके रखा हुआ है, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। मिर्ची को कट करते समय अगर इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर लगा हुआ भी है तो आप इनको भी ड्राई कर लीजिए पहले अच्छे से और फिर इनको कट कीजिए। तो यहाँ पर सारी मिर्चियाँ कट के तैयार हो गई हैं। तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ, थोड़ा सा हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर रख दिया मैंने एक पैन में डालेंगे आधा चम्मच जीरा। अभी गैस ऑन नहीं किया है मैंने। और एक छोटा चम्मच डाल दिया है मैंने यहाँ पर मोटी वाली सौंफ। और एक चम्मच डाल दिया है यहाँ पर मैंने राई का, काली वाली राई का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो पीली वाली राई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ दाने लिए हैं यहाँ पर मैंने काली मिर्च के। और आधा चम्मच लिया है यहाँ पर मेथी दाना, जो कि अचार में बहुत अच्छा स्वाद देता है। और एक चम्मच लिया है यहाँ पर मैंने सूखा धनिया साबुत। और अब मैंने गैस ऑन कर लिया है और इनको हमने हल्का सा भूनना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, नहीं तो अचार का टेस्ट जो है वो आपको थोड़ा सा कड़वा लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गैस रखिए एकदम स्लो और मसाले को अच्छे से भून लीजिए। हल्की सी खुशबू आने लगेगी इसमें, बस उतना ही हमें इसको भूनना है। तो यहाँ पर मसाला हमारा भुन चुका है, गैस कर दिए ऑफ़। अब इसको ठंडा कर कर मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसको पाउडर बना लीजिए।
हल्का दरदरा सा पाउडर हमने बनाना है। और यहाँ पर पैन को मैंने साफ़ कर कर उसी में ही तेल मैं थोड़ा सा गरम कर रही हूँ। 5 से 7 चम्मच मैंने ऑयल लिया है। इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं जाता है, तो ऑयल को अच्छे से गरम करके ठंडा कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप, ऑयल भी हमारा बहुत अच्छे से गरम हो गया है, धुआं उठ रहा है। गैस कर दिया मैंने ऑफ और ऑयल को हम कर लेंगे ठंडा। और यहाँ पर मूलियाँ भी अच्छे से ड्राई होकर तैयार हैं, बहुत ही बढ़िया से। ये देखिए ड्राई हो गई है। इसको मैंने फ़ैन के नीचे रख दिया था थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारी मूली और हरी मिर्च तैयार है। अब डालेंगे हम अचार। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ जो मसाला हमने ठंडा करके रखा था रोस्ट करके, तो ये उसको मैंने पीस लिया है। बिल्कुल ज़्यादा पाउडर नहीं करना है, हल्का सा दरदरा रखना है आपको, वो अच्छा लगता है अचार में मसाला। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक बड़ा बाउल। इसी में हम सारे अचार को मिक्स करेंगे अच्छे से। थोड़ा बड़ा बर्तन लेंगे तो अचार अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं इसमें मूली, जो हमने कट करके रखी है ड्राई करके, उसको डाल देंगे इसके अंदर। अचार की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। गर्मियों वाले, सर्दियों वाले अचार, सभी तरह की अचार की रेसिपी मैंने आपको मेरे चैनल पर दी हुई हैं, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। अब इसमें ऐड कर देंगे मसाला जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है, और साथ में ही डाल देंगे नमक। 1 चम्मच नमक डाला है मैंने, और 1 छोटा चम्मच डाल दिया मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का, बहुत अच्छा कलर आता है इससे अचार में। और थोड़ा सा डाला है मैंने हल्दी पाउडर। और अब साथ में ही इसमें डाल देंगे 1 नींबू का रस। नींबू के रस की जगह आप यहाँ पर विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप विनेगर डाल रहे हैं तो 1 बड़ा चम्मच इसमें विनेगर ऐड कर लीजिएगा। और अब सभी चीज़ों को हमने एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए मसाला डालने के बाद में मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद में ही हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल भी हमारा हल्का ठंडा हो गया है, बिल्कुल गर्म जो है ऑयल नहीं डालना इसमें, आप उसको हल्का सा ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद में आप इसको मिक्स कीजिएगा। तो ये देखिए हमारे मसाले जो है मिक्स हो चुके हैं। अब हम डाल देते हैं इसमें ऑयल। और इस अचार में ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं जाता है, बहुत कम ऑयल में ही ये अचार इतना टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। तो लीजिए यहाँ पर मैंने ऑयल भी डाल दिया है, और इसको एक बार स्पैचुला से मिक्स कर देते हैं बढ़िया से। ऑयल के साथ में भी मसाला जो है वो अच्छे से मूली पे कोट हो जाए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने हाथ का इस्तेमाल करूँगी, जिससे कि मूली पे अच्छे से सारा मसाला जो है कोट हो जाए, बहुत ही बढ़िया से हमारा अचार तैयार हो। और ये मिक्स करते वक्त आपके हाथ जो है वो गीले नहीं होने चाहिए, पानी नहीं लगाना चाहिए, हाथ ड्राई होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा अचार जो है वो बिल्कुल बढ़िया से बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसी समय इसको खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है ये अचार। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सा आपको सर्व करके दिखा देते हैं, कितना बढ़िया से हमारे अचार पे जो है कलर आ गया है। तो ये देखिए मूली और मिर्च का अचार जो है वो बनके तैयार है। और अब आप इसे चाहे पूड़ी के साथ खाइए या छोले भटूरों के साथ में, बहुत ही टेस्टी लगने वाला है आपको ये मूली और मिर्च का अचार। और भी अचार और मुरब्बों की रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार जाकर देखिए, वो भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। और मूली और मिर्च के अचार को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।